चलो आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के बारे में। ठीक है, ओपेक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को ओपेक कहते हैं, जो मतलब जो पेट्रोलियम को बेचते हैं, मतलब निर्यात करते हैं एक देश से। जैसे इनके पास बहुत पेट्रोल है तो वो क्या करते हैं ना, दूसरे देशों को देते हैं, बस यही इनका काम। ठीक है ना। जिसके पास जैसे मान लो कृषि होता है तो एग्रीकल्चर, कृषि वाला क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट जैसे गेहूं हो गए ये सब दूसरों को बेचता है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको कृषि निर्यातक बोल देते हैं। ये तेल निर्यातक है बस। ठीक है। ओपेक, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का स्थायी, ध्यान रखना, स्थायी अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंट, एक सरकार से दूसरा सरकार, इंटर गवर्नमेंट संगठन है जिसकी स्थापना, ठीक है, 1960 के मध्य बगदाद, इराक के बगदाद में, ये ध्यान रखना है ना। देखो, इराक, खाक, खाक में बहुत बार दाद हो जाता है ना, तो इराक खाक। ठीक है, तो इराक में बगदाद, दाद हो जाता है, में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान, है ना। तो एक बार इराक में जो है इन 1960 के दौरान इराक में इनकी जो है ना मीटिंग हुई थी, इराक के बगदाद में मीटिंग हुई थी, तभी से इसको बगदाद सम्मेलन, फिर इसका निर्माण हो गया। तब उस समय जो है ना इसके संस्थापक देश 5 थे, विस्की और विस्की की घन है ना एगो, तो उससे वेनेजुएला, ईरान, इराक, और ऐसे हो जाएगा सऊदी अरब, कैसे कुवैत। ठीक है, क्यों नहीं होगा, कतर नहीं होगा, क्योंकि कतर क्यों से आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, विस्की, विस्की जो है इसके संस्थापक देशों की ट्रिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अब वर्तमान में देखो यहाँ पे 14 लिखा है। देखो, पहले वो 15 देश थे। ठीक है, 15 देश थे, फिर धीरे धीरे जो है ना, तो अभी वर्तमान में देखोगे तो 13 है, अभी 14 नहीं है। ठीक है, अभी 13 है। ठीक है, तो अब कौन कौन से देश हैं उनको भी कैसे याद करेंगे, उसका भी ट्रिक है। ठीक है, जिसके संस्थापक देशों में के अतिरिक्त, वो संस्थापक देश तो 5 हो गए। विस्की, कोई बोल देगा कि विस्की देश कौन कौन सा, निम्न में से कौन सा जो है संस्थापक देशों में, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। ठीक है, ये हो गए उसके क्या बोलते हैं संस्थापक देश। अब उसके अलावा जो बाकी देश हैं, यहाँ पे देखो 14 दिखाई, क्योंकि उसमें ये थोड़ा पुराना है। अभी तो जो है 13 एकदम वर्तमान में जो है गरम गरम 13 देश जो है इसके सदस्य। अभी कौन बच गए बाकी, इसके अलावा कौन से देश, ये भी पूछ सकता है ना। संस्थापक देशों के अलावा निम्न में से कौन से देश है, जैसे कि लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, यूएई जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गेबन, इक्वाटोरियल गिनी और कॉन्गो। ये जो है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बहुत अमीर आदमी होता है ना, पहले वो अमीर आदमी विस्की पीता है। ठीक है, विस्की पीता है, फिर जो है मतलब वो अमीर जो है ना, वो ऐसे जैसे कि यान लेके आ रहा है एक तरह से, उसको मान लो यान है उसके पास, है ना, और वो जैसे धरती पर उतरने वाला है तो उसको दिखता है, जैसे मान लो ये धरती है, उसको उतरने वाला होता है तो उसको दिखती है कि कहाँ उतरे, तो वो बोलता है इक्वेटर के पास उतरो। ठीक है, इक्वेटर के पास वो उतरता है, तो इक्वेटर से दो देश याद कर सकते हो ना, इक्वेटर से एक इक्वाडोर और एक इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, तो वो आदमी जो है बहुत अमीर है, ये ध्यान रखना। तो अमीर से अमीरात, है ना, सही क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरेट्स, है ना, यूएई। तो अमीरात, अमीर से याद हो, वो जो है एकदम रात में उतरता है, रात में उतरता है, और अमीर आदमी है तो रात से भी याद रखते हो, अमीरात है। और वो क्या है कि अमीर आदमी है तो वो भी अमीरात है। दोनों से ही तुम यूएई को याद रख सकते हो। ठीक है, फिर वो जब उतरता है तो वो देखता है कि जो क्या बोलते हैं, वहाँ जब उतरता है तो एक घर वो जाता है। ठीक है, एक घर जाता है, वहाँ घर जाता है तो दिखता है कि वहाँ, फिर वो घर का डोर खोलता है। ठीक है, तो इक्वाडोर उसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ वो देखता है ना कि जितने भी वहाँ पे एक नाई है, नाई का दुकान खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, नाई, तो वो नाई जो है ना, वो बोलता है कि इस गोला पे, पहले वो बोलता है कि इस गोला पे उतरो। ठीक है, मतलब पृथ्वी को गोला बोलते हैं ना, आमिर खान की मूवी में भी बोलता है गोला। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि गोला जो है, इस गोला पे उतरो, मतलब यान को अमीर जो है वो गोला पे उतारता है, तो अंगोला याद रखना। ठीक है, अंगोला भी इससे हो जाएगा। फिर जब वो उतरता है तो वो देखता है कि एक नाई जो है डोर के पास से देखता है, नाई की दुकान है। ठीक है, तो नाई से नाइजीरिया। ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, वहाँ पे जितने भी लिबरल लोग हैं, है ना, लिबरल लोग, जितने लिबरल लोग हैं उनका बाल काट रहा है नाई जो है, और उनको बाल नहीं काट रहा वहाँ पे, ये ध्यान रखना। वो लिबरल लोग को क्या बना रहा है, गे बना रहा है, गे बना रहा है, गे बन, तो गे बन हो गया, नाई से नाइजीरिया हो गया, है ना। वो गे बना रहा है, बदले में उनको क्या दे रहा है भाई, ऐसे तो गे कौन बनेगा, बदले में उनको जीरा दे रहा है। तो जीरा से दो याद रख सकते, एक अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये भी दोनों ध्यान रखना। ठीक है ना। ये तो कितने देश हो गए, और फिर जो है वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, जो जो गे बन गया है, जो और जो बन रहे हैं उनको आपस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तो कॉन्गो भी हो जाएगा। ठीक है,
तो इक्वाटोरियल गिनी हो जाएगा, गे बन गया, अंगोला हो गया, और नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, अमीरात हो गया, लीबिया। जितने भी लिबरल लोग हैं ना, हमें ध्यान रखना, लिबरल लोगों को क्या बना रहा है, गे बना रहा है। ठीक है, अब याद रहेगा। एक बार इंडोनेशिया भी इसमें सम्मिलित हुआ था, ये भी ध्यान रखना, इंडोनेशिया भी कभी इसका सदस्य था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर से एक बार कहानी, चलो। तो क्या हो रहा है, विस्की पी के अमीर जो है वो उसको यान में, ठीक है, अमीर जो है अपने यान में जाता है और बोलता है कि वो भारत को देखता है, मतलब पृथ्वी को देखता है। ठीक है, पृथ्वी को ऐसे ऊपर से वो देख रहा है यान से, है ना, समझ लो वो अमीर जो है एक एलियन है। ठीक है, और वो जो है अब विस्की से 5 ये हो गया, और ये छठा देश हो गया अमीरेट्स वाला। ठीक है, ये है ना, वो रात में उतरता है, ये ध्यान रखना, रात में वो उतर रहा है, तो अमीरात वो भी हो सकता है, 2 ये हो गए ये। ठीक है, फिर वो जैसे उतरता बोलता है ना, सबसे पहले बोलता है इस गोला पे उतारो, है ना, जैसे आमिर खान गोला को, पृथ्वी को गोला बोलता था, ये भी गोला ही बोल रहा है, तो गोला पे उतारता है तो अंगोला। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है ना कि वहां पे जाता है, डोर खोलता है, तो वो बोलता है सबसे पहले इक्वेटर पे उतारो, इस इक्वेटर के पास में जो है उतारो, ये इधर मत उतारो, कर्क रेखा में, मकर रेखा पे नहीं, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे उतारने के लिए बोलता है ना, इक्वेटर, तो इक्वेटर से इक्वाडोर हो जाएगा, और एक इक्वेटोरियल गिनी, 2 इक्वेटर जैसा नाम है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर वो देखता है वहां पे डोर खोल के, तो डोर से इक्वाडोर भी हो सकता है। ठीक है, डोर खोल के देखता है, डोर के पास से देखता है एक नाई खड़ा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, सबको गे बना रहा है। ठीक है ना, जितने भी लिबरल लोग हैं उनको बना रहा है, लिबरल, ध्यान रखना, जितने भी लिबरल लोग हैं उनको गे बना रहा है, बेचारे जो लिबरल होते हैं ना उनको गे बना रहा है। ठीक है, उनको क्या बना रहा है, गे बना रहा है, और उनको गे बना के क्या दे रहा है, जीरा दे रहा है। ठीक है, अब इससे हो जाएगा, देखो, तो देखो लीबिया, लिबरल से हो जाएगा लीबिया, अब अमीर है तो अमीरेट्स, और जीरा दे रहा है तो अल्जीरिया, और नाई है तो नाइजीरिया। इक्वाडोर डोर खोल रहा है, अंगोले पे उतर रहा है, गे बना रहा है, गेबन, और गिनी इक्वाटोरियल गिनी, और लास्ट में क्या करता है, जब जो भी गे बन रहा है ना उसको नाई जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है कि आप गे बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ट्रिक है इसका टोटल। ठीक है, चल रहे। अब देखो ओपेक जो है ना, ये इसका देखो, ये ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय सचिवालय सब ऑस्ट्रिया में, ध्यान रखना, है ना। हालांकि ऑस्ट्रिया जो है कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया इसका कोई सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया ना ही सदस्य है ना ही था, ध्यान रखना। 15 सदस्य थे, उसमें से 13 रहे हैं, और जो क्या बोलते हैं कि, और 15 थे, और जिसमें से 13 रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया कभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो है इनका मुख्यालय और सचिवालय दोनों के रूप में काम करता है। ऑस्ट्रिया में जो वियना है, ध्यान रखना इसका। इसके उद्देश्य क्या है, देखो, इसका उद्देश्य है कि अपने सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण, है ना, मतलब जितने भी पेट्रोल बेचने वाले हैं उनमें भाई नीतियों, जैसे भाई वो अलग दाम में बेच रहा है, वो थोड़ा सस्ते में बेच देगा, ये थोड़ा महंगे में बेच देगा, तो वैसे होगा ना, तो दिक्कत होने लगेगी। जैसे मान लो 4 दुकान है ना, 4 दुकान पेट्रोल का ही खुला है। ठीक है, तो इस दुकान में मान लो ये पास में है, ठीक है, तो ये 10 रुपये मान लो रुपए लीटर बेच रहा है, तो ये इसी के पास अब आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, तो ये बोलेगा कि हालांकि ये पास में, इसलिए क्या है ना कि सब इसके पास आ रहा है, मैं 9 रुपये कर दूंगा। ठीक है, तो 9 रुपये कर देगा, तो फिर इसकी जगह लोग इसकी जगह आने जगह इसकी जगह ज़्यादा आने लग जाएंगे ना, तो फिर ये थोड़ा और दूर है, तो ये बोलेगा कि अरे यार ये तो दिक्कत है, फिर मैं थोड़ा 8 रुपये कर दूँ। तो इस तरह से, तो फिर ये लोग सब आपस में मिलके बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, देखो हम लोग को ना एक रेट रखना है और समन्वय करना है ना, अपने देश, अपने सदस्य देश, जो भी सदस्य देश जो जिसके पास तेल है, उन सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियां और उनके समन्वय तथा एकीकरण करना है, ध्यान रखना है ना, लड़ना नहीं कुत्तों की तरह। ठीक है, उपभोक्ता के लिए जो भी मतलब ले रहे हैं उनके लिए, उपभोक्ता के लिए पेट्रोलियम की कुशल मितव्ययता, है ना, इफिशियंट तरीके से तुमको देना है उनको, ना, और इकोनॉमिकल एंड नियमित आपूर्ति, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने ज़्यादा बेच दिया, उसने कम बेच दिया, नियमित आपूर्ति भी उनको देती रहनी है, ताकि कमी ना हो, है कि नहीं। और आपूर्ति के लिए तेल बाजारों की स्थिरता को सुनिश्चित, जो तेल बाजार है उसको भी मेंटेन करके रखना है ना। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए स्थायी यानी स्टेडी आय, और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी में लाभ। अब मान लो कोई, जैसे मान लो अंबानी, ठीक है, तो इस तेल के कुएं में यूएई में मान लो कोई कुआं है, तो अब अंबानी इसमें निवेश करना चाहता है, तो अब निवेश अंबानी तभी ना करेगा जब बोलेगा कि भाई हाँ फायदा होगा। जैसे मान लो उसने 10 लाख रुपए लगाए, है ना, और 10 लाख रुपए बोले तो 15 लाख उसको मिले फायदे में, तब ना वो आगे निवेश करेगा। तो वो भी ये तय करते हैं कि भाई जो लगा रहा है और निवेश कर रहा है उसको भी फायदा हो, है ना। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निवेश, है ना, ये सॉरी
पेट्रोलियम उद्योगों में निवेश करने वाले को पूंजी पर सुनिश्चित प्रतिफल जो सुनिश्चित करना, ये सब इसका काम है। ठीक है, देखो ओपेक देश जो है वर्तमान में वैश्विक जो पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 1/3 उत्पादन का, ध्यान रखना, उत्पादित ये लोग 1/3 कर रहे हैं, ठीक है, और भंडार ये कर रहे हैं कम से कम 2/3 या कहीं कहीं लिखा है 81.5%, मतलब ये इतना भंडार है इनके पास, है ना। और साथ ही इनका पेट्रोलियम भंडार वैश्विक जितना पेट्रोलियम भंडार का 2/3 है, कहीं 2/3 लिखा है, कहीं 81.5 लिखा है। ठीक है, जो भी बेटर लिखे, जो भी मिले कर देना, ठोक देना। ठीक है, ठीक है। फिर देखो कौन कौन से वो 15 देश थे जो शामिल थे कभी, है ना। अल्जीरिया बताए थे, है ना, सबको जीरा दे रहा है और गे बना रहा है, गोला पे यान उतारो, इक्वाडोर इक्वेटर के पास उतारो, गे बन रहे हैं सब, है ना। ईरान, इराक तो पहले ही था विस्की वाले में, है ना, ईरान, इराक, कुवैत, और ये तो विस्की वाला है ना, विस्की और विस्की, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक है, तो लिबरल लोगों को बना रहा था, गे बना रहा था। ठीक है, नाई था ना, नाई काट, है ना, बाल काटने की जगह वो मेन काम काट रहा था, समझ लो ऐसे। ठीक है, गोला काट रहा था, ऐसे काट दो, समझ लो गोला काट रहा था उन लोग का ना। फिर कतर रहा था। ठीक है, कतर देखो एक समय में था, अभी कतर नहीं है, ध्यान रखना। और कौन कौन नहीं है वो भी हम बता देंगे, जैसे इक्वाडोर अभी नहीं है। ठीक है, इक्वाडोर अभी नहीं है, कतर नहीं है इसका पार्ट। कतर ने 2019 में एक बोल दिया था कि हम सदस्य नहीं रहेंगे। सऊदी अरब इसका वो हो गया मेन, यूएई, वेनेजुएला, गिनी और क्या बोलते हैं, और कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो, ये जो है कॉन्गो सबसे नवीनतम सदस्य है, 2018 में ये शामिल हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन सा जो है नहीं है, मतलब जो शामिल अभी। ठीक है, तो ये मतलब जान लो कि पहले कौन कौन सा था, कम से कम 15 देश, ये बोल सकते हैं ना कोई कभी हिस्सा रहा है कि नहीं रहा। तो पिछले दिनों में कतर ने जनवरी 2019 में ओपेक की सदस्यता त्यागने की घोषणा की, किसने, कतर ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अब देखो उसका काम क्या, पहले ही बता दिया ना, पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण, है ना, और पेट्रोलियम जो सदस्य है उनके समन्वय विकसित करना, उचित एवं स्थायी मूल्य विकसित करना, नियमित सप्लाई बनाए रखना। ठीक है भाई, जो है पेट्रोलियम है उसको नियमित सप्लाई बनाएगा तभी था। अब इसका इंटरनेशनल जो है ना, ओपेक का इंटरनेशनल सेमिनार भी होता है। ठीक है, उस सेमिनार का क्या महत्व है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का महत्व है। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सेमिनार में जो सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, जो सदस्य नहीं है वो भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, ओपेक के सदस्य देशों के अलावा अन्य तेल उत्पादक और तेल उपभोक्ता, जो तेल उत्पादक है, दूसरे तेल उत्पादक और जो तेल ले रहे हैं, जैसे भारत जैसे देश है ना, जो तेल को आयात कर रहे हैं, वो देश भी इसके हिस्सेदारी, सेमिनार की हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब तक 7 ओपेक में इंटरनेशनल सेमिनार हुए, 7-8 ऑलमोस्ट हुआ। ठीक है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, अब देखो ये इसका सचिवालय जो है कहाँ है, ऑस्ट्रिया वियना में। ओपेक का जो है ऑस्ट्रिया वियना में ना, वियना में इसका सचिवालय है। यह सचिवालय ही इस संस्था के मुख्यालय के रूप में भी काम करता है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी, सही बात, उस समय विस्की थे, और विस्की ऐसे करके गाना है ना, तो वही वाला समझ लो। ठीक है, सदस्य देख लो, ये विस्की और विस्की। ठीक है, संस्थापक सदस्य ये सब इसके, है ना। अब देखो, अब एक नया टॉपिक लेके आए तुम्हारे लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओपेक हो गया, इज ए परमानेंट, बोलते स्थायी इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। ये पहले बता दें, बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, है ना, 1960 में, और उस समय ये थे, विस्की जो है उसके संस्थापक सदस्य थे। देखो कतर जो है 1961 में टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन 19, है ना, कतर जो है 1961 में ये इंक्लूडेड हुआ था, और जनवरी 2019 में ये हट गया। तो कतर बोल देगा कि अभी है, तो नहीं, कतर को कतर दिया है, समझ लो, कतर को कतर दिया, कतर देना होता मतलब काट देना। ठीक है, इंडोनेशिया नाम है इन, पर हो गया बाहर। ये कब हुआ था, 1962 में इंक्लूड हुआ था, पर सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन 2009 में। फिर इसने फिर 2016 में लिया, फिर ये 2016 में, फिर बाद में ये, मतलब ये चुतिया है कुल मिला के, बस मतलब। लीबिया देखो 1962 में लिया है, यूएई ने 1967 में लिया है, अल्जीरिया 1969 में लिया है, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर अभी हट गया। ठीक है, 1973 में इसने लिया है, और दिसंबर 1992, फिर मतलब ये कुल मिला के 2020 तक ये अभी नहीं है, 2020 में इसने वापस ले लिया। ठीक है, तो अभी जो है, और फिर अंगोला गेबन, ये सब जो अंगोला गेबन है ना, ये सब जो है 2007 में इसने लिया, इसने 1975 में लिया। टर्मिनेटेड इस मेंबरशिप इन जनवरी 1995 एंड रीजॉइन, वापस इसने ज्वाइन कर लिया। बस ये ध्यान रखना, एक इक्वाडोर
और तुम्हारा कौन सा है, कतर और इंडोनेशिया, ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ना। ओपेक हेडक्वार्टर जिनेवा और स्विट्जरलैंड में था पहले इन द 5 ईयर्स, है ना, फर्स्ट 5 ईयर। 1960 में इसकी मीटिंग हुई थी, 1965 तक ये जिनेवा में, सब सबकी तरफ जिनेवा कर रहे थे ये लोग, है ना, कि जिनेवा में रखेंगे, जिनेवा में रखेंगे। फिर पता चला होगा कि जिनेवा बहुत महंगा है, कि औकात के बाहर है, साला तेल बेच रहे थे क्या, मतलब दुनिया थोड़ी खरीद लेंगे। फिर इनको लगा कि वियना में करते हैं ना, तो फिर वियना ऑस्ट्रिया में जो है, बोले कि और जैसा ही तो लग रहा है जैसा वियना जिनेवा, है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पे इन्होंने अपना 1965 में जो है अपना हेडक्वार्टर, या जो भी है हेडक्वार्टर बोलोगे, फिर सचिवालय भी वहीं पे है। तो ये जो है तुम्हारे क्या बोलते हैं कि ये इतना तो ओपेक के बारे में, है ना। तो पहले हम बता रहे 3 जो है कौन कौन से, इक्वाडोर और कतर और इंडोनेशिया, ये तीनों अभी इसका भाग नहीं है, बाकी सब 13 देश हैं, ठीक है। चलो थैंक यू भाई, चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।